बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक मरतबा फिर दबंग ऐलान करते हुए कहा है कि हमारी तारीख है कि हमें 17 बार भी अटेम्प्ट करनी पड़ी तो करेंगे। अभी तो हमने 2-3 मरतबा कोशिश की है, अभी और मज़ीद कोशिश करेंगे। और ये मुझे इस बात की तसल्ली है, यकीन कामिल है कि हम 17 से पहले ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे और डी चौक पहुँच कर दिखाएँगे, एहतजाज रिकॉर्ड कर दिखाएँगे। मैं हर बार डी चौक पहुँचा हूँ और अब भी पहुँचूँगा। वो DPOs जो मुख्तलिफ़ अज़ला से हमारे कारकुनों को रोकने के लिए डी चौक पहुँचते हैं, अब वो भी ज़रा एहतियात से निकलें, ज़रा संभल के निकलें। उन्हें भी हम बताएंगे कि आप हमें रोकने के लिए क्या करते हैं और हमारे कारकुन आपको रोकने के लिए क्या करते हैं, आपको भी नज़र आ जाएगा। आप हमें रोकने के लिए जो काम करते हैं, जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, और अब आपको रोकने के लिए हमने जो स्ट्रेटजी बनाई है, आपको वो भी नज़र आएगी। मेरे कायद को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार जो है वो कौन होगा, वो भी बताऊंगा। मुझे कहाँ रखा गया था, मेरे साथ क्या सलूक हुआ, वो या मैं बताऊंगा या फिर कोई और बताएगा। मेरा मोबाइल मेरे कमरे से लेने वाले ये जान लें कि मेरे मोबाइल में कुछ नहीं था, उसका डाटा मैंने उड़ा दिया था। आपको वो ब्लाइंड ही मिला होगा। हाँ, अगर किसी ने मेरा मोबाइल देखना है तो वो मुझे बता दें, मैं चेक करवा देता हूँ, मीडिया के सामने चेक करवा देता हूँ। ये सब अहम बातें, अहम ऐलानात वज़ीर-ए-आला पंजाब अली अमीन गंडापुर साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही हैं। तो लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि वज़ीर-ए-आला केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि मैं कहाँ था, मुझे कहाँ रखा गया, ये बात या मैं बताऊँगा या कोई और बताएगा। उनका ये भी कहना था कि मेरे कायद के साथ जो सलूक किया जा रहा है उस सलूक को ख़त्म किया जाए और मेरे कायद को अगर कुछ हुआ तो फिर ज़िम्मेदारों को तहरीक इंसाफ के कारकुनान नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने ये भी वाज़े कर दिया कि मेरी इस वक्त किसी के साथ भी मेरे मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हाँ, कुछ अरसा के लिए बानी चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के कहने पर मेरे मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन जब उसके बाद उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब बातचीत नहीं होगी तो फिर मेरे अब किसी के साथ मुज़ाकरा नहीं हो रहे। अलबत्ता उनका ये कहना था कि बतौर वज़ीर-ए-आला, बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव KP के कुछ अहम लोगों के साथ मेरे राब्ते रहते हैं, वो भी बतौर वज़ीर-ए-आला। तो उनका ये कहना था कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर किन लोगों के मुज़ाकरात हो रहे हैं या किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो रही है, बातचीत हो रही है, डील हो रही है या डील मिल रही है, ये तो वही लोग बता सकते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मामला में इंगेज्ड हैं। आप उन्हीं से पूछें। जहाँ तक मेरी ज़ात का सवाल है तो मैं आपको वाज़े करता चलूँ कि मेरा इस वक्त किसी के साथ ना कोई राब्ता है, ना मेरा किसी के साथ इस वक्त कोई मुज़ाकराती मामला चल रहा है। जब उनसे ये शेर अफजल मरवत के बारे में ये कहकर सवाल किया गया कि उन्होंने कहा था कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव आपको किसी भी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, तो उस पर उन्होंने शेर अफजल मरवत का नाम लिए बगैर ये कहा था कि मुझे किसी इक़्तिदार का कोई शौक़ नहीं, किसी हुकूमत का कोई शौक़ नहीं। अगर एहतजाज को लीड करने की वजह से गवर्नर आज लगता है तो लग जाए। आपको पता होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ की एक तारीख़ है। हमने तो अपनी बनी बनाई हुकूमतें सुबह की खुद छोड़ी थी, तो ये इक़्तिदार तो मेरे लिए कोई चीज़ ही नहीं है। मैं तो इशारे का मुंतज़र हूँ इमरान खान का। उन्होंने मुझे वज़ीर-ए-आला बनाया, वो ही मुझे हिदायत देते हैं। अब भी वो जो हिदायत देंगे, वो कहेंगे, मैं उस पर अमल करूँगा। तो उनका ये कहना था कि अभी हमारी किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग चल रही है या डील के मामलात हैं या हमें डील मिलने की जो बातें हैं, तो मीडिया वालों को चाहिए कि उन लोगों के साथ बात करें जिन्होंने आपके साथ इस तरह की गुफ्तगू की है। तो उनका ये कहना था कि अब हम बड़ी तैयारी के साथ इस्लामाबाद डी चौक के लिए आएंगे और उन्होंने वाज़े पैगाम दिए हैं कि जिन जिन लोगों ने हमें रोकने के लिए स्ट्रेटजी बनानी है वो बना लें। जब आपको हमारी स्ट्रेटजी नज़र आएगी तो आप हैरान रह जाएंगे। उन्होंने फिर ये भी कहा कि वो DPOs जो अपने अपने अज़ला से निकलते हैं इस्लामाबाद के लिए हमें रोकने के लिए, अब हमारे वर्कर उन्हें बताएंगे कि वो अपने अपने अज़ला से कैसे निकल कर जो है वो वहाँ पहुँचते हैं। उनका वाज़े अल्फाज में ये कहना था कि हमारे वर्कर्स ने भी स्ट्रेटजी बना ली है। वो पुलिस वाले जो हमें रोकने के लिए जनाब वो लंगोट कसकर मैदान में आ जाते हैं, उन्हें पहले हमारे वर्कर्स का मुकाबला करना होगा। उन्होंने वाज़े किया कि हमारी एक तारीख़ है कि हमने जब किसी चीज़
तक पहुंचना हो तो हमें 17 बार भी वहाँ उस पर जाने के लिए कोशिश करनी पड़े तो हम करते हैं। तो अभी तो हमने 2-3 मरतबा ये कोशिश की है, आइंदा भी करनी पड़ी तो करेंगे, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है कि हमें जल्दी ही कामयाबी मिल जाएगी। अगर ना भी मिली तो 17 की तो तारीख है, 17 बार तो कोशिश करेंगे, उसके बाद भी कोशिश करनी पड़ी तो भी दरेग नहीं करेंगे, लेकिन हर हाल में हर कीमत पर डी चौक जाएंगे। मैं इससे पहले भी पहुंचा हूं, मेरे वर्कर भी पहुंचे हैं, अब भी हम पहुंच कर दिखाएंगे, अब भी हम सारे हालात का मुकाबला करके दिखाएंगे। ये थी अब तक की ताज़ा सूरत। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।